बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद मैयर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मैयर बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ड्रा इट्स इन सर्कल। तो हमने उसके अंदर जो है वो सर्कल ड्रा करना है। हमने पहले ट्रायंगल बना लेनी है और उसके बाद इन सर्कल जो है वो ड्रा करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने स्केल की मदद से जो है वो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद हम जो है वो अपनी कंपास लेंगे और इसको 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर ली हमने। इसको जो है वो मैयर एंगल हमारे पास था बी सी जो है वो 4.2 सेंटीमीटर था एंड सी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर की। तो हम ए पे रख के जो है वो 3.6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हमें बी सी जो है वो 4.2 सेंटीमीटर की चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना स्केल लेंगे और ये 4.2 सेंटीमीटर की जो है वो हम अपनी कंपास को खोल लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी कंपास को जो है वो 4.2 सेंटीमीटर तक खोल लिए। अब इसको हम बी पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो एक आर्क लगा देंगे जो कि प्रीवियस आर्क को जो है वो पॉइंट सी पे कट करेगी। अब ये जो पॉइंट सी हमारे पास आया है इसको हम ए और बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। तो ए सी जो है वो हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और बी सी जो है वो हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर थी, तो हम इसको यहाँ पे लिख दें। अब उसके बाद जो है वो हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने यहाँ पे इन सर्कल ड्रा करना है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जो है वो हमने एक सर्कल ड्रा करना है जो कि उसकी तीनों साइडों को जो है वो टच करना चाहिए। तो हम सबसे पहले इनको बाइसेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें लेंथ चाहिए कि हमने सर्कल कैसे ड्रा करें। तो हम जो है ये तीनों एंगल्स जो है इनको बाइसेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम बी को कर लेते हैं, आप चाहे ए को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आर्क लगाई सूटेबल रेडियस की और ये जो दो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास इन दोनों पे रख कर मज़ीद एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक और आर्क लगा लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास बाइसेक्ट होगी। फिर हम ए को बाइसेक्ट करेंगे, ए पे रखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ दोनों पॉइंट्स पे जो है हमारे पास रेड आर्क लगाने की वजह से रेडियस का जो हमारे पास पॉइंट आए हैं उस पर रख के जो है वो हमने आर्क लगा लेंगे, ठीक है। हमने दो को बाइसेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम सी पॉइंट पे रखेंगे और इसको भी जो है वो बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह दोनों पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं वहाँ पे रख के हम जो है वो एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे हम जो है वो अपनी लाइंस ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब बी की जो है वो हम इस पॉइंट से लाइन ड्रा करेंगे, ए की इससे, और सी को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब देखिए एंगल ए को जो है वो हमने बाइसेक्ट कर लिया है। अब लाइन भी ड्रा कर लिया। अब उसी तरह जो है हम यहाँ पे एरो लगा देंगे क्योंकि ये हमारे पास रे है। उसी तरह बी पे जो है वो हम लाइन ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास ए सी को बाइसेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ए सी और बी सी दोनों को बाइसेक्ट कर लिया। उसके बाद जो साइड रहती है हमारी बाइसेक्ट करने वाली वो है ए बी। तो सी पॉइंट से यहाँ से हम लाइन ड्रा करते हुए खींच के लेके आएंगे तो ये हमारे पास ए बी भी बाइसेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने जो है वो ए बी को भी बाइसेक्ट कर लिया। अब जो है वो हम यहाँ पे अपनी लेंथ मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब हमने किसी भी लेंथ ले लेनी है और अपना कंपास को जो है वो उस लेंथ के मुताबिक ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जो है वो हम मेजर कर लेंगे। अब देखिए हम मेजर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो हमारा कंपास जो है वो बिल्कुल पूरा आ रहा है, लेकिन जब हम उसको ए बी सी साइड पर लेके जाते हैं तो ये बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हम ए बी वाली साइड पर लेके आते हैं तो ये भी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो जब से सबसे कम लेंथ जो है वो हम वो ले लेंगे। ये यहाँ पे हमारी कम लेंथ है। देखिए हमने इन सर्कल ड्रा करना है। इन सर्कल ड्रा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारी ट्रायंगल है, जो हमने ट्रायंगल ड्रा की है, पहले सर्कल ड्रा करते हैं तो फिर उसके बाद मैं आपको रीज़न बताती हूँ।
ठीक है, ये हमने इन सर्कल ड्रा कर लिया। अब देखिए इन सर्कल जब हम ड्रा करते हैं तो वो हमारे तीनों साइड्स को जो है वो टच करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमने किया है तो ये हमारी तीनों साइड्स पे टच नहीं कर रहा। इन सर्कल जो हम ड्रा करेंगे वो किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को तब टच करेगा जब हमारे पास ट्राइंगल जो है वो इक्वलेटर होगा, यानी कि इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। अब चूंकि ये हमारे पास ट्राइंगल जो है वो इक्वलेटर नहीं है, तो इन सर्कल जो हम ड्रा करेंगे वो इसकी तीनों साइड्स को टच नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4.2 सेंटीमीटर है, इसकी 3.6 सेंटीमीटर है। तीनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो अगर तीनों की सेम होती, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होती, यहाँ पे भी 3 होती, तो तब जब हम इन सर्कल ड्रा करते तो ये इसकी तीनों साइड्स को ज्वाइन कर लेती। अब बात आ जाती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसको हम ओ का नेम दे देंगे, इसको आप एल का, इसको आप एम का, और इस पॉइंट को आप एन का भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमेशा की तरह जितनी भी हमने ट्रायंगल्स बनाई हैं, स्टेप 1 जो है वो हमारे पास ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जो है वो सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं विद ए एज अ सेंटर, यानी कि जिस तरह हमने ट्रायंगल बनाई है वही स्टेप्स जो है वो हम तरतीब के साथ लिख देंगे। विद ए एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है विद बी एज अ सेंटर, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा। विद बी एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी आ जाएगा, यहाँ पे हम सी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा ज्वाइन सी टू ए एंड बी। बाइसेक्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा हमारे पास बाइसेक्ट ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट ओ। फिर जो है वो सिक्स पॉइंट आ जाएगा विद ओ एज अ सेंटर ड्रा अ इन सर्कल। ठीक है, आगे जो है वो इसके आगे आता है कि विच टचेस द ऑल साइड्स ऑफ वी शुड बी टचेस द ऑल साइड्स ऑफ द सर्कल ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इक्वलेटर ट्राइंगल नहीं है तो वो तमाम साइड्स को जो है वो टच नहीं करेगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका यहीं तक आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर ए सी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ड्रा इट्स इन सर्कल। ठीक है, अगर जो है वो हम इसको थोड़ा स्टेप चेंज कर देते हैं तो भी जो है वो हमारी इन सर्कल तो डिफरेंट ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्केल की मदद से यहाँ पे जो है वो हमने 3.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली है, इसको हम नेम दे देंगे ए एंड बी, और ये हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, उसी तरह फिर हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे, ये हम अपनी कंपास ले लेंगे, उसको जो है वो स्केल की मदद से जो है वो हम 3.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। यहाँ पे रखेंगे, ये देखें ये हमने 3.8 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लिया है। हमें जो है वो ए सी जो है वो 3.8 सेंटीमीटर की चाहिए, तो हम इसको ए पे रखेंगे और 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर लेंगे। उसके बाद बी सी जो है वो हमें चाहिए 4.5 सेंटीमीटर की, तो हम अपनी कंपास को जो है वो ये 5 है 4.5 सेंटीमीटर तक इसको जो है वो ओपन करेंगे और बी पे रख के एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों आर्क्स जो है वो एक दूसरे को सी पॉइंट पे कट करेंगी। तो ये जो हमारे पास सी पॉइंट आया है इसको हम ए और फिर बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए सी पॉइंट को जो है वो हमने ए और बी के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब उसके बाद जो है वो हमने इन सर्कल ड्रा करने के लिए हमें जो है वो तीनों साइड्स की बाइसेक्शन करनी है। तो सबसे पहले जो है वो आप ए बी जिसकी मर्ज़ी चाहे बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे सूटेबल रेडियस के साथ, फिर जो दोनों पॉइंट्स आएंगे वो उसको उनके ऊपर हम अपनी कंपास को रखते हुए जो है वो
आर्क्स लगा लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम ए पे जाएंगे, थोड़ा सा कम कर लें। ठीक है, ए पे अपनी कंपास को रखेंगे और हम इसी तरह जो है वो दो आर्क्स जो है वो यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, ये फिर जो जो पॉइंट आएंगे हमारे पास उनके ऊपर रखते हुए जो है वो हम आर्क्स लगाएंगे। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे सी पे रखेंगे और इसी तरह एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद ये जो पॉइंट आएंगे हमारे पास दो, इनके ऊपर रखते हुए हम जो है वो मज़ीद दो आर्क्स लगा देंगे। ठीक है, अब देखें ये हमने आर्क्स लगा दिए हैं, अब हम इनको जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है, जिसने बी सी को जो है वो बाइसेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम इसको रे बना देंगे। उसके बाद हम जो है वो बी को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, जो कि ए और सी को बाइसेक्ट कर देगी। अब देखें हमने बी और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है, जिसने ए और सी को बाइसेक्ट कर दिया। अब उसी तरह सी और इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, ऐसी लंबी लाइन खींचेंगे, तो ये ए और बी को बाइसेक्ट कर देगी। अब देखिए सी के साथ भी हमने जो है वो लाइन ज्वाइन कर ली है, तो जिसने ए बी को बाइसेक्ट किया है। अब देखिए हम इसको ओ का नेम दे देंगे, इसको एल का, इस पॉइंट को जो है वो आप एम का नेम दे दें और इसको एन का। ठीक है, ये भी क्योंकि हमारे पास इक्वलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा इन सर्कल होगा वो हमारे पास तीनों साइड्स को टच नहीं करेगा, बल्कि ये किसी एक या दो साइड्स को टच करेगा, या तो बाहर निकल जाएगा या अंदर। अंदर क्योंकि इन सर्कल कह रहे हैं तो हमने अंदर ही रखना है, तो लेकिन ये तीनों साइड्स को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास इक्वलेटरल ट्रायंगल नहीं है। यानी कि अगर इसकी तीनों साइड्स बराबर होती तो ये तीनों साइड्स को जो है वो टच करता। तो यहाँ पे हम लेंथ लेके देखते हैं, जो हमारे पास सूटेबल रहेगी उसी का हमने जो है वो सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 3.8 ले लिया, ये भी 3.8 है, ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने सर्कल तो ड्रा कर लिया, लेकिन इसने तीनों साइड्स को टच नहीं किया, बस एक साइड को टच किया है। उसकी वजह यह है कि ये हमारे पास इक्वलेटरल ट्रायंगल नहीं है। जब हम सर्कल ड्रा करेंगे वो तभी तीनों साइड्स को टच करेगा, जब हमारे पास ट्रायंगल जो है वो इक्वलेटरल आ जाएगी। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर with A as a center. Draw an arc of radius 3.8 cm with B as a center. Draw an arc of radius 4.5 cm which cuts the previous arc at point C. ठीक है, जब हमने पहली आर्क लगाई उसके बाद हमने BC की आर्क लगाई, तो इसने BC पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया। उसके बाद ज्वाइन C to A and B, bisect AB, BC and CA respectively which intersect at common point O with O as a center. Draw an incircle of radius 3.8 cm. अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी विद मेयर ए बी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रा एंड सर्कम सर्कल। ठीक है, ड्रा इट्स सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कहते हैं बाहर वाले सर्कल को, जो उसके हम ट्रायंगल के बाहर जो है जो हम सर्कल ड्रा करते हैं। अब देखें ए बी हमें 5.4 दी गई है, बी सी जो है 4.6 है और बी पे ही हमने 40 डिग्री का एंगल बनाना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने ए बी जो है वो 5.4 सेंटीमीटर की ले ली है। उसके बाद बी पे जो है वो हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम बी पे अपनी कंपास को सूटेबल रेडियस के साथ ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, आर्क लगाने के बाद जो हमारे पास ये नीचे सबसे 0 पॉइंट आएगा, इस पर हम एक आर्क लगाएंगे। फर्स्ट आर्क जो है वो हमारे पास 60 डिग्री की होती है, तो अब हम इसको 60 पे रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे, तो ये इसको जो है वो 120 पे आ जाएगी। पहली आर्क हमारे पास 60 की होती है, सेकंड 120 की होती है। 60 और 120 की आर्क को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अभी हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको सही वाले पॉइंट पे रख लेते हैं और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हम 60 डिग्री के एंगल पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको जो है वो हम बी के साथ ज्वाइन कर लेंगे।
अब देखिए इसको हमने डैश डैश लाइन में ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद ये 90 का है, 90 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब हम जो 90 डिग्री का हमारे पास आर्क पे पॉइंट आया है वहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे और फिर हम इसको 0 पॉइंट पे रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे इन्होंने आर्क्स को एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए जो हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था उसको हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे बुक पे जो है वो हमें BC जो उन्होंने कहा था वो 4.6 सेंटीमीटर की चाहिए थी। तो हम यहाँ पे अपनी कंपास को जो है वो 4.6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है वो हम इसको जो है 4.6 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4.6 सेंटीमीटर तक खोल लिए। खोलने के बाद हम इसको B पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देंगे। ठीक है, आर्क ड्रा करने के बाद ये पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास C पॉइंट आ जाएगा। अब इस C पॉइंट को जो है वो हम A के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमने C को A के साथ ज्वाइन कर दिया। अब हमने तीनों जो है वो साइड्स को बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले B को बाइसेक्ट कर लेते हैं। हम इनको दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे और हम इसको जो है वो बाइसेक्ट कर लेंगे। ठीक है, B बाइसेक्ट हो गया। अब हम इसको A पे रखेंगे और इसको जो है वो बाइसेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसको C पे रखेंगे और इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इसको हमने जो है वो आर्क्स ड्रा कर लिए हैं। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने तीनों लाइंस को ज्वाइन कर लिया है। इसको आप O का नेम दे दें, इसको इसी तरह M, इसको N और इसको L का नेम दे दें। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन में जो है वो हमें बताया गया है कि हमने जो है वो सर्कल बनाना है, यानी आउटसाइड द ट्राइंगल जो है वो हमने सर्कल बनाना है। तो हम अपनी कंपास को जो है वो OB रेडियस, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंथ यही है, बाकियों को लेंथ पे हम रखेंगे तो हमारे पास बाकियों को टच तो करेगा लेकिन AB के साथ जो है वो अंदर से गुजर जाएगा। तो OB जो है वो हम रेडियस का अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे और सर्कल यानी बाहर की तरफ जो है वो हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो है वो हमने सर्कल ड्रा कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमारे पास जो है ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ड्रा लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है विद B एज ए सेंटर ड्रा और कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है विद B एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ रेडियस 4.6 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस एंगल मेजर एंगल ABC एट पॉइंट C। फिर उसके बाद हमने जो है वो फोर्थ पॉइंट जो हमारा आ जाएगा ज्वाइन C टू A। C को हमने A के साथ ज्वाइन कर देना है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास फिफ्थ स्टेप आ जाएगा बाइसेक्ट AB BC एंड CA रिस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट O। ठीक है, फिर O एज अ सेंटर ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस OB। ठीक है, हमने जो है वो एक सर्कल बनाना है ऑफ रेडियस OB का। अब देखिए उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर ईच ड्रा इट्स सर्कल। ठीक है, हमने आउटसाइड एक सर्कल ड्रा करना है और वो हमारे पास ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है, यानी इसकी तीनों साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्केल की मदद से जो है वो हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। उसके बाद हम अपनी कंपास लेंगे और इसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हम 5 पे रखेंगे अपनी कंपास को और इसको जो है वो 5 सेंटीमीटर तक
खोल लेंगे। ठीक है, इसको हमने 5 सेंटीमीटर तक खोल लिया। उसके बाद अब हम इसको जो है वो दोनों साइड पे ए और बी पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, पहले हमने ए पे रखा और 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। उसके बाद हम जो है वो बी पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जहाँ पे बाइसेक्ट किया है, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है सॉरी, वो हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा। अब सी पॉइंट जो हमारे पास आया उसको हम ए और बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखें, ये जो हमारे पास सी पॉइंट आया था उसको हमने ए और बी के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हमने जो है वो ए बी बी सी और सी आई ए को तीनों साइड्स को जो है वो हमने बाइसेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले ए पे रखेंगे, फिर बी पे, फिर सी पे, या आप पहले जिस मर्जी पॉइंट पे रखें और उसको बाइसेक्ट कर दें। हमने यहाँ पे बी पे रखा और यहाँ पे एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगाई। इसने जो है वो दोनों को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम दो आर्क्स लगा देंगे। ठीक है, अब उसी तरह हम ए को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दो आर्क्स लगाएंगे जो एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सी पे आ जाते हैं, सी पे रखेंगे और जो है उसी तरह हम एक आर्क ड्रा करेंगे। आर्क ड्रा करने के बाद जो है वो हम इस जो हमारे पास एंगल आएगा उसको जो है वो हम बाइसेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने तीनों को बाइसेक्ट कर लिया है। अब हम ए को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, बी को इसके साथ और सी को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये दोनों एक ही जो है वो पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखें, हमने यहाँ तीनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर लिया है, जिसने तीनों जो हमारे पास रेज थी उन्होंने पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो ये हमारे पास साइड ए बी बी सी एंड सी ये तीनों जो है वो बाइसेक्ट हो चुकी हैं। अब हम जो है इसको एल का नेम दे देते हैं। ये पॉइंट हमारे पास एम आ जाएगा और ये वाला जो है वो एन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सर्कल यानी बाहर वाला सर्कल ड्रा करना है। तो हम अपने जो है वो ओ पे रखेंगे और किसी भी रेडियस का आप ओ ए भी ले सकते हैं, ओ बी भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ओ ए रेडियस की जो है वो अपनी कंपास को जो है वो ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करने वाले। अब देखिए, हम इसको ओ एज ए सेंटर लेंगे और हम किसी भी रेडियस को खोल सकते हैं। आप सी का भी खोल सकते हैं, आप ए का भी खोल सकते हैं, बी का भी। तो यहाँ पे हमने जो है वो सर्कल ड्रा करना है। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हमें अपना सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, आप देखें, ये जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल थी इसलिए इसने तीनों साइड्स को जो है वो टच किया है। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल रेडी है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए जो है वो हम राइट करते हैं अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए, अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमारे पास है फर्स्ट स्टेप, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, विद ए एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, with B as a center draw an arc of radius 5 centimeter which cuts the previous arc at point C. Join C to A, bisect AB, BC and CA respectively, which intersects each other at common point O. With O as a center draw a circle of radius OA। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।